देखिए, अक्सर हमें जो नजर आता है ना, वो असल में होता नहीं, और जो असल में होता है उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज जानेंगे ऐसे ही एक कपल के बारे में जिसकी जिंदगी एक लड़की को अडॉप्ट करने के बाद पूरी तरह से बदल गई। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के सीन से। यहाँ एक कपल डिलीवरी के लिए आया है, जहाँ मेल का नाम है जॉन और वहीं फीमेल का नाम है केट। केट को 4-5 नर्स अपने साथ एक अजीब से आईसीयू में ले जाती हैं, जहाँ की सराउंडिंग काफी ज्यादा अजीब है। कुछ ही देर में केट की डिलीवरी होती है एक मरा हुआ बच्चा, जिसे डॉक्टर्स बहुत ही वियर्ड तरीके से पकड़ रहे हैं। केट उसे देखकर चीखती है और बुरा सपना समझकर उठ जाती है। अगले दिन केट अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जहां उसकी साइकियाट्रिस्ट कहती है कि केट को एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। ऐसा करना उसके लिए बेहतर होगा और तभी वो अपने ट्रॉमा से बाहर आ सकेगी। केट बताती है कि उसे किस तरह अल्कोहल खरीदने का बहुत मन होता है, लेकिन वो नहीं खरीदती है। हालांकि इस मूवी में हमें आगे पता चलता है कि केट एक अल्कोहल एडिक्ट है। साइकियाट्रिस्ट के पास से निकलने के बाद केट जाती है अपनी बेटी मैक्स के स्कूल। मैक्स एक बहरी लड़की है जिसे मशीन के साथ थोड़ा बहुत सुनाई देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किस तरह मैक्स और केट का एक्सीडेंट बस होते होते बचता है। अगले सीन में हमें केट का घर नजर आता है, जहां वो पियानो बजा रही होती हैं। तभी उसे डिस्टरबेंस होती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि मैक्स वॉलीबॉल खेलने की कोशिश कर रही है। वे मैक्स को डांटती है और तभी वहां एंट्री होती है जॉन की, जिसके साथ है उनका बेटा डैनियल। कहानी आगे बढ़ती है और हमें नजर आता है कि केट और जॉन ये तय कर चुके हैं कि अब उन्हें एक बेटी अडॉप्ट करनी ही है। इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करती है मैक्स की नई बड़ी बहन की डिमांड। जॉन भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा देता है। अगले दिन केट और जॉन एक अनाथालय में जाते हैं, जिसे सिस्टर एबिगेल चला रही हैं। वो उन्हें वहां अंदर लेकर जाती हैं, जहां पर उन्हें किसी भी बच्चे का चुनाव करना है। केट जैसे ही कमरे में घुसती हैं, वो पहले फ्लोर के बच्चों को ही देखती रह जाती हैं और जॉन सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां उसे एक लड़की के गाने की आवाज आ रही होती है। सेकंड फ्लोर पर उसे एक लड़की गुनगुनाते हुए और पेंटिंग करते हुए नजर आती है। ये लड़की है ईस्थर। केट और जॉन को ईस्थर बहुत पसंद है। वो उससे बात करते हैं। ईस्थर बताती है कि उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि वो अलग है। इस पर केट कहती है कि अलग होने में कोई भी समस्या नहीं है। केट और जॉन ईस्थर को साथ ले जाने का तय कर लेते हैं। एबिगेल उन्हें बताती है कि ये लड़की रूस से है और इसे जो अमेरिका लाए थे वो आग में जलकर मर गए। 3 हफ्ते बाद केट और जॉन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसे ले जाते हैं। हालांकि ईस्टर के जाते समय के सीन में हम सिस्टर एबिगेल को क्रॉस्ड फिंगर के साथ देखते हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड नजर आता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि केट ईस्टर को साइन लैंग्वेज समझा रही है, जो कि उसे आगे चलकर मैक्स से बात करने में मदद करेगा। घर पहुंचते ही मैक्स और ईस्टर मिलते हैं और मैक्स को ईस्टर पसंद आ जाती है। घर में सबको ईस्टर पसंद होती है सिवाय डैनियल के। ईस्टर के आने के बाद घर में ऑलमोस्ट सभी खुश हैं और सबसे ज्यादा खुश है केट, जो कि अपनी लाइफ को नया आयाम दे चुकी हैं। उसी रात तूफान आता है और ईस्थर पहले मैक्स के रूम में जाती हैं और उसके बाद उसे केट के रूम में लेकर जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन और केट कुछ प्राइवेट मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं और तभी मैक्स और ईस्थर आ जाती हैं। वो दोनों उन्हीं के साथ सोने की जिद करती हैं और ईस्थर जिद करती हैं कि उसे जॉन के साथ ही सोना है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईस्थर स्कूल जाने के लिए अजीब सी ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर केट कहती है कि ये अलग नजर आ रहा है, जिस पर ईस्थर उसी की बात उसे बताती है कि अलग होने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि वो ये जानती थी कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा और होता भी ऐसा ही है। उसी दिन स्कूल से आने के बाद हमें ईस्थर का थोड़ा सा अजीब बिहेवियर नजर आता है। डैनियल अपने दोस्तों के साथ शूटिंग कर रहा होता है और वो एक कबूतर को मार गिराता है। कबूतर के वहां पर गिरते ही ईस्थर वहां जाती है। वो उस घायल कबूतर को मारने के लिए कहती है और डैनियल को ना मारने पर वो उसे पत्थर से कुचलकर मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकालते समय ईस्थर के कमरे से केट को एक बाइबल नजर आती है, जिसमें एक आदमी की तस्वीर है। अगले सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां डैनियल के दोस्त ईस्थर के कारण उसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसी कारण वो ईस्थर की किताबें जमीन पर गिरा देता है। ईस्थर उन्हें उठाती हैं, तभी ईस्थर को परेशान करने वाली लड़की उसके गले में बंधे चोकर को छूती है और जैसे ही वो चोकर को छूती है, ईस्थर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन आखिर क्यों? अगले सीन में हम केट को ईस्थर को पियानो सिखाते हुए देखते हैं। केट स्कूल में जो हुआ उस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन ईस्थर मना कर देती है। यहाँ हम क्लियरली ये भी देखते हैं कि ईस्थर को पियानो नहीं आता। ईस्थर केट से उसके डेड बॉडी के बारे में पूछती है, जिस पर केट ईस्थर को उस जगह लेकर जाती है जहां उसके बच्चे की अस्थियां दफन है और उस पर फूल खिल रहे हैं। ईस्थर रोती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि केट और जॉन किचन में ही प्राइवेट मूवमेंट्स शेयर करने लग जाते हैं और तभी वहाँ ईस्थर आ जाती है। ये काफी वियर्ड मूवमेंट हो जाता है। अगली सुबह जब केट ईस्थर के पास जाती है तो वो कहती है कि वो इस सब के बारे में जानती है। केट का ये सब सुनकर दिमाग खराब हो जाता है और वो जॉन से कहती हैं कि उन्हें ईस्थर को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, जिस पर वो मना कर देता है। इसके बाद जॉन ईस्थर को पार्क में लेकर जाता है जहां ईस्थर को उसे परेशान करने वाली लड़की दिखती है। वो जाकर उसे झूले पर से धक्का दे देती है और उस लड़की की टांग टूट जाती है। मैक्स ये सब देखती है लेकिन शाम को जॉन के पूछने पर वो बताती नहीं। डैनियल इस पर यकीन नहीं करता और डाइनिंग टेबल पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगले दिन केट, मैक्स और ईस्थर मॉल में जाती हैं, जहां पर कॉल आ जाती है सिस्टर एबिगेल की। केट एबिगेल से ईस्थर के बारे में छुप कर बात करती है लेकिन मैक्स लिप्स पढ़कर ईस्थर को सब बता देती है। शाम को ईस्थर शानदार पियानो बजाती है जिसे सुनकर केट के होश उड़ जाते हैं। वो ईस्थर से इस बारे में पूछती है तो ईस्थर का जवाब आता है कि मैंने ये सब अटेंशन के लिए किया। उसी रात केट और जॉन ईस्थर के बारे में लड़ाई करते हैं जिसे ईस्थर सुनती है और खुश होती है। अगले सीन में हम सिस्टर एबिगेल को केट के घर देखते हैं। एबिगेल केट से बात करने आती हैं और बताती हैं कि ईस्थर की मेंटल हालत सही नहीं है। जॉन इस पर राजी नहीं होता लेकिन अंत में केट की बात मानकर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने का फैसला लिया जाता है। ईस्थर ये सब सुनती है और डर जाती है। वो तय करती है कि उसे कुछ करना होगा। वो मैक्स के पास जाती है और ट्री हाउस की चाबी मांगती है। चाबी मिलने पर वो जॉन के ड्रॉअर से गन निकालती है और गन से मैक्स को डराकर वहां जाती है जहां से एबिगेल की कार निकलने वाली है। इसके बाद एक ड्रामेटिक सीन में वो एबिगेल को मार गिराती है। उसी दिन शाम को वो मैक्स को धमकाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो डैनियल को खत्म कर देगी। अगले दिन केट और जॉन ईस्थर को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं जहां ईस्थर से बात करने के बाद साइकियाट्रिस्ट कहती है कि दिक्कत शायद ईस्थर में नहीं केट में है। जॉन इस बात पर एग्री करता है। उसी दिन शाम को ईस्थर केट के पास जाती है और उसे प्रेजेंट देती है, वही फूल जो कि डेड बॉडी की राख पर उगे थे। केट इस पर गुस्सा होती है और उसे हाथ के बल घसीटने लगती है। जॉन आकर छुड़ाता है। उसके थोड़ी देर बाद ईस्थर छत पर जाती है जहां केट ने पकड़ा था उस जगह पर खुद को स्क्रैचेस मार देती है और फिर नीचे आकर जॉन को दिखाती है कि केट ने क्या किया। इस पर जॉन केट पर गुस्सा करता है। केट बाहर जाती है और 2 वाइन की बोतल लेकर आती है। एक पीती है और एक को सिंक में बहा देती है। केट अगले दिन डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है। वह कार से उतरती ही है कि ईस्थर कार चालू कर देती है और उसमें मैक्स मौजूद होती है। इस सब के दौरान मैक्स मरते मरते बचती है। शाम को जॉन साइकियाट्रिस्ट को घर बुलाता है जो कि केट को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा रिहैबिलिटेशन में। केट कहती है कि उसने अल्कोहल नहीं ली लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। हालांकि केट रिहैबिलिटेशन में जाने के लिए तैयार नहीं होती। अगले दिन हम देखते हैं कि केट को पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल की डेथ हो चुकी है। वो ये सुनकर सन्न रह जाती है। वो ईस्थर के ओरिजिन के बारे में पूछती हैं लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि अंत में उसके बाइबल से सेरम इंस्टीट्यूट का नाम मिलता है। वो इधर उस नाम पर रिसर्च कर रही होती है तभी उधर ईस्थर डैनियल के ट्री हाउस में उसे उसके साथ जला देती है। डैनियल बचने की कोशिश करता है और किसी तरह केट की नजर उस पर जाती है। उसे बचाने की कोशिश की जाती है और एंड में वो ट्री हाउस से नीचे गिर जाता है। डैनियल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है लेकिन वहां भी ईस्थर उसे पिलो से दबाकर मारने की कोशिश करती है। हालांकि ये सफल नहीं हो पाता और मैक्स अपने पेरेंट्स को लेकर उस तक पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट ईस्थर को थप्पड़ मारती है लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें केट का घर नजर आता है जहां ईस्थर फुली ग्रोन अडल्ट की तरह नजर आती है। वो जॉन के पास जाती है जो कि पूरी तरह से नशे में धुत है। उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पहले तो जॉन को कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद वो उसे धुतकार देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केट हॉस्पिटल में है। उसे सेरम इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स का फोन आता है जो कि उसे कहते हैं कि ईस्थर एक अडल्ट है जो कि 7 से ज्यादा लोगों का खून करके रूस से भागी है। केट ये सुनते ही अपने घर की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईस्थर अपने कमरे में अपना पूरा मेकअप खराब कर लेती है। वो अपने चोकर को निकालती है जिसमें बहुत से स्कार्स हैं। आगे हम देखते हैं कि केट अपने घर के लिए निकल चुकी है। वो पुलिस को भी फोन करती है। यहाँ केट के घर पर ईस्थर जॉन को मार देती है। मैक्स ये होते हुए देखती है और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ छुपती फिरती है। ईस्थर के हाथ में गन है और वो दोनों को ढूंढती है। हालांकि दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी उन्हें नजर आता है कि ईस्थर उनके पीछे गन लेकर आ रही है। ईस्थर और कैट एक दूसरे से टकराते हैं। गन गिरती है और मैक्स उस गन को उठा लेती है। वो निशाना लगाती है ईस्थर पर लेकिन गोली लगती है बर्फीली झील पर और केट और ईस्थर दोनों झील में गिर जाते हैं।
केट ईस्थर को पीछे छोड़कर किसी तरह बाहर आती हैं, तभी ईस्थर भी केट का पांव पकड़कर बाहर आने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे बचा लो, जिस पर केट उसे झील में हमेशा के लिए गिरा देती है। तो ये थी ऑर्फन की शानदार कहानी। ये मूवी साफ साफ बताती है कि जो हमें नजर आता है जरूरी नहीं कि वो सच्चाई हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।